देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश जो है ना, ये अनुप्रस्थ रंग है। अनुप्रस्थ समझना लो, प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। और इसकी चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और देखो, प्रकाश जो है ना, इसका तरंग दैर्ध्य होता है कितना? 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है। अगर हम पूछेंगे कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो बोलना है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब ये देखोगे, प्रकाश जो है कैसे चलती है, तो वो चलती है चुंबकीय तरंग के रूप में। चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश कैसे चलती है? चुंबकीय तरंग के रूप में। अब यहीं पे अगर कहें कि प्रकाश बना कांची का होता है, तो क्या कहोगे? प्रकाश बना होता है फोटोन जो होता है, फोटोन का प्रकाश बना होता है, जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। अब एक बार पूरा ध्यान खाली प्रकाश के बारे में हम लोग। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और प्रकाश चलती है चुंबकीय तरंग के रूप में, और ये बनी होती है फोटोन का। और इसका एक माध्यम होता है ईथर माध्यम। ईथर माध्यम पर प्रकाश चलती है। जैसे हम लोग जिस रास्ते पे चलते हैं ना, सड़क होता है, वैसा ही प्रकाश ईथर पर चलता है। प्रकाश ईथर। इतना प्रकाश के बारे में क्लियर हो गया जी। प्रकाश अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो बोलना होगा प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु देखते हैं। प्रकाश, ये लाइट देख रहे हो ना, तो लाइट के सहायता से ना हम वस्तु देखते हैं। अगर लाइट बंद कर दिया जाएगा, कुछ दिखाई देगा? नहीं। तो बोलना होगा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे आगे, प्रकाश, यहाँ पर अगर कहा जाए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो अभी अगर हम इस बोर्ड पर, चिकनी सतह है ना, इस बोर्ड पे अगर हम लाइट देते हैं, टॉर्च बारेंगे, तो प्रकाश क्या होगा कि इससे टकराएगा और फिर क्या होगा? मुड़ जाएगा, मतलब उसी दिशा में जाने लगेगा, या इधर उधर भी जाने लगता है। तो कहेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटती है, ठीक ना, तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लिखना होगा, ठीक ना, डिफिनेशन लिखना होगा। पूछेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्रकाश समझ में आ गया ना? प्रकाश का परावर्तन, किसी चिकनी से टकरा कर और लौटती है, उस घटना को हम लोग। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, अभी समझाते हैं यहाँ पर। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक यहाँ पे देखोगे, ये कोई दर्पण है, यहाँ पर प्रकाश आई और यहाँ से टकरा के चली गई, यहाँ से टकरा के गई, और इसको बोलेंगे हम लोग
अब समझोगे। अगर हम तुम्हारे से पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो कौन कौन? तो यहाँ देखोगे ये क्या है, ये जो आ रही है किरण ना, आने वाले को किरण मतलब वहाँ से लाइट मेरे पास आ रहा है तब उसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक। और यहाँ से लाइट टकरा गई, इसको बोले, जहाँ पर लाइट टकराई इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु। और यहाँ से टकरा के ये गई, इधर टकरा कर चली गई तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो यानी आपतित किरण और यहाँ से जाने वाली परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर ये डाला गया, इसको बोलेंगे अभिलंब। ये तीनों कहाँ पर है? आपतन बिंदु पर तीनों एक ही सतह पर न है, मान लो है, समझो ना, अभी समझना। पूछेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, बोलेंगे कि है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है तीनों 1 2 3 तीनों कहाँ है? एक ही तल पर है। एक ही तल पर है कि नहीं? ये तो यही बताना है। क्या कहना है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों 1 2 3 तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया। अब देखो यहाँ ये बात हम नहीं लिख रहे हैं, खुद लिखना है, ठीक ना, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, मतलब तीनों एक ही जगह पर होता है। और इसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक। इधर से जो आ रहा है इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसको हम I बोलें तो इसको R बोले, तो कह सकते हो कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया ना। अब प्रकाश के परावर्तन पूछते हैं तो क्या कहोगे? प्रकाश का परावर्तन वैसा किरण जो नहीं, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौट गया उसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकरा के लौट गया उसको परावर्तन बोलेंगे। अब वही कह देंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो कहेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ? एक ही जगह पर, चाहे एक ही तल में होता है। और एक बोलेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं? समझ में आया ना। आगे बात करें, यहाँ पे एक बात समझोगे लोग, प्रदीप्त क्या होता है? तो यहाँ पर देखोगे एक बात यहाँ सामने आता है, सूर्य, यहाँ उसका उदाहरण से हम समझा देते हैं। प्रदीप्त वैसे वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। सूरज से प्रकाश निकलता है ना, उसको प्रदीप्त कहेंगे। और डिफिनेशन सामने आ गया, प्रदीप्त कहेंगे तो क्या कहोगे? कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है ना। और अप्रदीप्त अगर बात आ जाएगा तो वो नहीं निकलती है, सिंपल सा बात है। अप्रदीप्त की बात अगर आ जाएगा, अप्रदीप्त की बात करेंगे तो मान लो लकड़ी में से प्रकाश निकलेगा नहीं ना, तो उसको कहेंगे कि ऐसी पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद पारदर्शी, पारदर्शक किसे कहते हैं? क्वेश्चन अगर सामने आया पारदर्शक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वह वस्तु जो अपने से प्रकाश को जाने देता है। पारदर्शक किसको कहते हैं? वह वस्तु जो अपने से, मान लो यहाँ हम कांच के गिलास बना देते हैं। अब बताओ कांच के गिलास पे अगर टॉर्च मारोगे तो उस पार जाएगा लाइट की नहीं? नहीं जाएगा।
चला जाएगा। कांच के ग्लास में ना प्रकाश पार हो जाता है, इस तरफ अगर टॉर्च जलाओगे तो उस तरफ लाइट चला जाएगा, तो वो पारदर्शी हुआ। मतलब वैसा पदार्थ जो अपने से प्रकाश को जाने देता है उसको बोलेंगे पारदर्शक। पारदर्शी भी इसको कह सकते हैं। अपारदर्शी जो नहीं जाने, दीवार अपने से जाने देगा, नहीं ना जाने देगा। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ पर एक बात और करें, अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होता है ना कि प्रकाश एक माध्यम से, जैसे एक माध्यम क्या है कि यहाँ हवा है, यहाँ तक हवा है और इसके बाद क्या हो गया कि पानी है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से यानी हवा वाला माध्यम से पानी में जा रहा है प्रकाश, तो जैसे वो पानी में प्रकाश जाएगा ना तो अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाएगा इस तरीक़ा से। जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश आया सीधे और ये क्या है, पानी है। जैसे यहाँ से इन किया वो ऐसे मुड़ जाएगा। अब देख सकते हो क्या हुआ। तो यही बात इसका डिफिनेशन बताएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है, अपने दिशा से विचलित हो जाता है या मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दिशा परिवर्तन हो जाता है। दिशा परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि इसको तो जाना था यहाँ, यही ना आना था, लेकिन वो सीधे नहीं आकर थोड़ा सा मुड़ गया, दिशा उसका बदल गया, दिशा परिवर्तन हो गया। इसको हम बोलेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे लेंस, लेंस जानते हो। लेंस एक ऐसा पारदर्शक होता है जो एक निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, ठीक ना। लेंस जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा का होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस जो है, देखो हमारे आँखों में जो, एक बात यहाँ और कर लें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक है। हाँ, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आँखों में दृष्टि दोष। दृष्टि दोष समझोगे, समझोगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मतलब निकट या दूर की वस्तु, मान लो हमारे सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक, या दूर कोई वस्तु रखा हुआ है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमको दृष्टि दोष हो गया है। कहेंगे कि नहीं। मान लो तुम्हारे सामने कोई वस्तु रखा है और नहीं दिखाई दे रहा है, तो दृष्टि दोष कहेंगे कि नहीं। आँख की बीमारी कहेंगे कि नहीं, कि आँख में कोई बीमारी हो गया है, तो इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये जो है ना, दृष्टि दोष मतलब निकट या दूर की वस्तु नहीं देख पाना, दृष्टि दोष कहलाता है। समझ में आ गया। माने दूर के चाहे नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो दृष्टि दोष है, मतलब आँख की बीमारी है। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न है, मतलब दृष्टि दोष होने का रीज़न क्या है कि जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब, मतलब उसका फोटो हमारे आँखों में बनता है। आँखों में कहाँ, रेटिना पर बनेगा। समझ रहे हो, कहाँ बनता है, रेटिना पर। हाँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। वो भी क्या, उल्टा बनता है। जैसे अभी तुम हमारे सामने हो तो ऐसे नहीं हो, हमारे आँखों में उल्टा हो, लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसको क्या करता है कि वो चेंज करके सीधा दिखा देता है, ठीक है ना। अब ये दृष्टि दोष जो है ना, है तो दुनिया भर के दृष्टि दोष, लेकिन दृष्टि दोष जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक,
और एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो देखो उल्टा यहाँ याद रखा, जो दूर दृष्टि दोष है ना, इसमें दूरे के वस्तु दिखाई देगा। मतलब कोई कोई बच्चा जो होता है बोर्ड पर कुछ लिखा जाता है ना, तो वो दूर रहेगा ना तो पढ़ लेगा कि बोर्ड पर क्या लिखा है, और जैसे नज़दीक आएगा तो उसको पढ़ने में कठिनाई होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो कहोगे कि यह ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की नहीं दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष कहेंगे तो इसमें कहना है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। अब वही कहेंगे जरा दृष्टि दोष, तो कहना है कि इसमें दोनों में दिक्कत है, ना तो दूर के दिखाई दे रहा है और ना नज़दीक के, तो हम इसको कहेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि अक्सर ये बुजुर्गों लोग में होता है। जैसे जैसे एज होते जाता है, मतलब 40, 50, 60, 70 वाले लोग को जो है, यानी 60 के ऊपर वाले लोग को देखा जाता है कि ये उम्र के अनुसार होता है जरा दृष्टि दोष। हाँ, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको देखोगे यहाँ पर, अब तुम्हारे से एग्जाम में पूछेगा कि बताइए जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है उसको कौन सा लेंस लगाया जाएगा। तो समझोगे यहाँ पर ये है दूर लिखा हुआ है, छोटा है ना, दू और र छोटा है, नी अकट ये बड़ा है। तो यहाँ दो तरह के लेंस है मेरे पास, एक उत्तल है और एक अवतल है। तो उत्तल वाला ये छोटा है ना, तो छोटका के साथ ले जाना, याद रखना। अगर कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो क्या करेंगे, दूर को ठीक करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा, और निकट ये बड़ा है ना तो बड़ा के साथ ही याद रख लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे कि वो बड़का वाला लेंस बड़ा वाला रोग के साथ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब बच गया ये जरा दृष्टि दोष, तो ये दोनों लेंस को वहाँ लगा दो। मतलब जिसको निकट के और दूर के दोनों देखने में कठिनाई है तो उसको क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और उसके लिए दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण किसी खोखले का एक आधा भाग होता है, ठीक है, किसी गोले का आधा भाग को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक ना। और ये गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, उत्तल, ये भी होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी उसके साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और गली जो होता है ना, गली देखे हो, बड़ा सा लाइट नहीं लगा रहता है ऊपर ऐसे पोल पर, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वहाँ भी किया जाता है। पहली क्या है, साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में। और जबकि बात करें क्या अवतल दर्पण के, तो इसका उपयोग होता है शेविंग में, हजामत के द्वारा जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और डॉक्टर जो होते हैं, आँख कान नाक के डॉक्टर, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही सौर ऊर्जा भट्ठी में और कहाँ, तो एक होता है गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी जो है ना उसके हेडलाइट में हम लोग किसका, अवतल का उपयोग करते हैं। अवतल का उपयोग याद हुआ, पहले हजामती में, दूसरा का चिकित्सक, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर,
डॉक्टर उपयोग करते हैं इसके लिए। और उसके बाद तीसरा का बोले थे सौर भट्ठी में, और उसके बाद बोले थे गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक ना। और इसका मात्र हम दुए को बोले हैं, एक तो होता है साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर में, और दूसरा का गली के स्ट्रीट लाइट में।